क्या आप पाकिस्तान में रहते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं और दुबई आना चाहते हैं, तो ये वीडियो इन डिटेल, अगर आप फ्यूचर में दुबई आना चाह रहे हैं और अपने कैरियर को बिल्ड करना चाह रहे हैं और चीज़ों को देखना चाह रहे हैं आसानी के साथ, कम पैसों में, रिस्क कम से कम रखते हुए, तो कैसे आप पाकिस्तान से दुबई आकर कोई भी काम जॉब कर सकते हैं या कोई छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं, ये वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। अब इस वीडियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें मैंने करनी है, पहले उनको मैं शॉर्ट पॉइंट बता दूं कि भाई वीजा आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा, एजेंट के थ्रू जाए वो बेहतर है, खुद जाए बेहतर है, या कहते हैं ना कि रिस्क फैक्टर कितना है, पैसे आपके सेफ हैं नहीं है, और मार्केट कैसी चल रही है। मेरे पाकिस्तानी भाइयों, गौर से अब मेरी बात सुन लेना, ठीक है। सबसे पहले अगर आप प्लान कर रहे हैं ना पाकिस्तान से मूव होने का यूएई दुबई मार्केट के अंदर, तो कीप इन माइंड वन थिंग, यहां पे दो तरीके होते हैं यहां पे आने के लिए। या तो आप आते हैं एम्प्लॉयमेंट वीजे के ऊपर, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट वीजा वो वीजा होता है जिसमें कोई ना कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर करके यहां से उठा के लेके जाती है, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट वीजा और आपके बीच में एक एजेंट भी आ जाता है, क्लियर हो गया। अब वो एजेंट हो सकता है रावलपिंडी, कोई इस्लामाबाद, कोई लाहौर, कोई कराची, ठीक है, कोई खारिया में बैठा होगा। वो आपसे पैसे के पकड़ता है और आपको रवाना कर देता है उस कंपनी के पास। दूसरा तरीका है, और ये तरीका ठीक है या गलत है ये मैं भी आपको बताता हूं। दूसरा तरीका पहले सुन लें। दूसरा ये है कि आप विजिट करें। अब विजिट भी दो तरीका होता है, एक विजिट वीजा के ऊपर कर लें, एक वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा हायर डिग्रीज आपके पास हैं तो आप कहते हैं ना जॉब सीकर वीजा लेके आए। दोनों वीजा ये एज अ विजिट वीजा है कि आप विजिट पे आके जॉब सर्च यहां पे कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। और एक और तीसरा वीजा भी है भाई, उसे बोला जाता है आजाद वीजा, है जो आप लोगों को बहुत दिल की खुशी होती है आजाद वीजा लेने के लिए। तो ये तीन कैटेगरी के वीजे आप समझ लें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा या मैं आपको मतलब कन्विंस भी इस बात पे कर सकता हूं कि आपने जब भी आना है ना, देखें जब आप कंपनी से वहां से फिक्स होके आते हैं ना, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, कोई एजेंट भी नहीं बताएगा। जब कंपनी वहां से एम्प्लॉयमेंट वीजा भेजती है और बीच में एक एजेंट आ जाता है और एजेंट के बाद आप आ जाते हैं, आप 4 से 5 लाख रुपए एजेंट को देते हैं। एजेंट एक्चुअली वहां पे कुछ पे नहीं कर रहा होता, ठीक है। और वो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर पीछे से कंपनी कहती है कि भाई हमें 2,000 दरम के ऊपर बंदा चाहिए, तो ये जो कंपनी वाले हैं ना, ये अपना कट आपकी हर सैलरी के ऊपर रखते हैं। ये आपको बात नहीं बताई जाती, ये ऑन या ऑफ रिकॉर्ड या ऑफ द पेपर्स रखी जाती है। आपको बताया जाता है कि भाई 1,600 दरम आपकी तनख्वाह होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये कोई भी नहीं बताएगा। तो 400 दरम का हर महीने की सैलरी में कट जो है ना उस कंपनी को जा रहा होता है। इसलिए मैं ये कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस चैनल के थ्रू आए। अब दूसरी चीज, आजाद वीजा। आजाद वीजा लेने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आपको जो वीजा बेचने वाला होता है ना, वो उस कंपनी से वीजा निकाल के देता है जो कंपनी वहां पे दिवालिया हो रही होती है, जिसके वहां पे कोई फाइन चल रहे होते हैं, जिसका वहां पे वो कहते हैं ना कैंसिलेशन या खत्म हो रही होती है ना, वो जल्दी जल्दी उसके ऊपर वीजे 3 4 5 6 बेच के अपना पैसा आप लोगों वाला उठा के और फरार हो जाते हैं और आप लोग उधर फंस जाते हैं। ये भी रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है, दोनों वीजे रिकमेंडेड नहीं है। तीसरी कंडीशन है कि भाई आप विजिट पे आए। अब विजिट के अंदर आने के बाद ना, देखें मैं क्यों विजिट कह रहा हूं, आपको विजिट करना पड़ेगा। वैसे जिंदगी के अंदर बहुत से जुए, बहुत से लॉस, बहुत सी चीजें हारी होंगी। थोड़ा सा पैसा अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, यू डिजर्व। जब ये इन्वेस्ट आप अपने ऊपर करेंगे ना, तो डेफिनेटली दैट विल पे यू ऑफ। आप विजिट यहां पे करें, तरीका सारा मैंने समझाया हुआ है। मैं भाइयों की तरह, बड़े भाइयों की तरह आपको समझाने के लिए रेडी हूं। एक दफा मेरे चैनल को भी देख लें, यूट्यूब पे देख लें, पूरी वीडियोस बनाई हुई है, कैसे आना, कैसे रहना, कैसे खाना पीना, ट्रैवल करना, टिकट कैसे, वीजा कौन सा लेना है, क्या अकोमोडेशन, कितना एक्सपेंस हो रहा है, सारी चीजों के ऊपर इन डिटेल वीडियो इस वीडियो के बाद भी मैं लिंक कर दूंगा और लाजमी देखिएगा। तो ये एज कंपेयर टू दैट टू वीजा ये ज्यादा बेहतर तरीका है। विजिट लें, कैसे लेना है अब वो भी बता देता हूं। आप यहां पे जो वेल नोन ट्रैवल एजेंट है ना आपकी सिटी के अंदर, उसके पास जाएं, 1 महीने का 2 महीने का वीजा लें, एक्सटेंडेबल लें, यहां पे आके एक्सटेंड करवाएं। अगर आपको जरूरत पड़ती है 60 डेज बाद 1 मंथ का एक्सटेंड कराएं, फिर 1 मंथ का आप एक्सटेंड करा सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि आप ईमानदारी से आके जब अप्लाई यहां पे करेंगे या आके कोई भी बिजनेस करने के लिए चीजों को देखेंगे और ट्रेड लाइसेंस ओपन करेंगे, ट्रेड लाइसेंस के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, देख लीजिएगा मेरे चैनल पे, तो आपको समझ आ जाएगी और आप सही तरीके से चल पड़ेंगे। अब यहां पे एक मेजर क्वेश्चन आता है, रिस्क कितना है, ठीक है। रिस्क, ये मेरी याद रखिएगा बात, जब आप खुद आते हैं ना, मैं मानता हूं रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है,
देखिए, आपने एक स्टेटमेंट सुनी होगी ना, नो, देखिए, नो रिस्क नो रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न, रिटर्न इन टर्म ऑफ प्रॉफिट या रिटर्न इन टर्म्स ऑफ आपकी सैलरी हो सकती है। आपने लो रिस्क लिया, आपने किसी एजेंट को बीच में डाला, थर्ड पार्टी को, और कंपनी से करके एम्प्लॉयमेंट वीजा चले गए, लो सैलरी एक्सपेक्ट करें, फिर 2 साल तक उसी लो पे रहें। लेकिन यही चीज जब आप वहां पे आके विजिट पे एक कंपनी से डायरेक्ट होके लेते हैं ना, वहां पे कंपनी हायर कर रही होती है, जो लोकल मार्केट में बंदे उतरते हैं, दे आर हायरिंग देम। तो आपके पास क्या होता है, रिस्क फैक्टर तो हाई है, क्योंकि आप 1.5-2-3 लाख रुपए अपने ऊपर लगा रहे होते हैं। आपने टिकट लेना है, वीजा लेना है, यहाँ पे बेड स्पेस लेनी है, आपके बैठना है, खाना पीना करना है और सर्चिंग करनी है। तो उस कंडीशन में आपका रिस्क फैक्टर जहां पे थोड़ा सा ज्यादा है कंपेरेटिवली उससे, लेकिन बिलीव मी ये बड़ा सॉलिड वे है ताकि आपको अच्छा रिटर्न एज पर योर स्किल क्वालिफिकेशंस मिल सके। ये बात आप याद रखिएगा। अब मैं कंपेयर कर लेता हूं पैसे के हिसाब से कि आप आजाद वीजे को ले लें या उस वीजे को ले लें जिधर आप ले खरीद के जाना चाह रहे हैं, और एक विजिट वीजे की बात है। आजाद वीजा या इस तरह के वीजे आप पकड़ने का कोई हर बंदा आपको यही मशवरा देगा, जो अनाड़ी जाहिल और ना समझ होगा ना, हमेशा आपको कहेगा आजाद वीजा लेके जाएं। आजाद वीजा के नाम पे कोई चीज यूएई के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। ये एक बोकस कंपनी का वीजा आपको सेल करके बाद में आपको फंसा देते हैं वहां पे जाके। उसके अंदर आपकी कॉस्ट, जो पैसा लगना होता है, वो तकरीबन आप समझ लें 8 से 12-14 हजार दरम तक भी एक एजेंट आपसे मार लेता है। ठीक है, चाहे वो पार्टनर वीजा के नाम पे मारे, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट वीजा के नाम पे मारे, चाहे वो सैलरी के जंतर मंतर में मारे, मेरी बात समझ रहे हैं ना, इतना मारता है। लेकिन अगर विजिट के अंदर जाते हैं ना, तो 2-2.5 से 3 लाख के अंदर आप यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। जो यहाँ पे रेगुलर खर्चा है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, देख लीजिएगा, बहुत बड़ा एक्सपेंस नहीं है। उस पर आप आके देखें और समझें और आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जो सबसे एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाकई ही यूएई और दुबई की मार्केट बेहतर है और आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए या नहीं। जिसे कहते हैं ना मार्केटिंग टर्म्स के अंदर स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज इस मार्केट में क्या है दुबई में, और आपके लिए थ्रेड्स, टेंशन क्या है, सारी चीजें आपको बताऊंगा। देखें, अगर आप स्ट्रेंथ की बात करते हैं ना, स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ आपकी अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं कि आपके पास क्वालिफिकेशन स्किल्स क्या है जो आपको इस मार्केट में मनवाए। वीकनेसेस क्या है कि भाई आपको पता है कि भाई यार ये काम मैं नहीं कर सकता, तो हम उस काम के अंदर टांग मत अड़ाएं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज यूएई की मार्केट, दुबई की मार्केट 100% देती है, ये याद रखिएगा। आप कैसे अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाते हैं, दैट इज अप टू यू। और हो गया ना, थ्रेड्स क्या है, टेंशन क्या है? टेंशन ये है कि पूरी दुनिया के लोग यहां पे आए हुए हैं। आप में ऐसी क्या चीज है, आपका क्या पावर है कि आपको वो आउटसाइड द बॉक्स खड़ा करे ताकि आपको कंपनी सेलेक्ट करें, आपको कोई कंपनी रखे? वाई? इस क्वेश्चन का आंसर आपको लेके आना है। ये सारी चीजों को आप माइंड में रखें। आप पाकिस्तान में बैठे हैं, ये मार्केट है, और अगले 5 से 10 साल के अंदर ये मार्केट कहां पे जाने वाली है, कितनी तेजी से ऊपर जाएगी, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। तो अगर आप अभी आ सकते हैं, बनाएं, आइए, बैठिए, अपने कैरियर को, अपने बिजनेसेस को यहां पे बिल्डअप करें। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी क्वेरी का आंसर चाहिए, कमेंट कीजिए, बट वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है। मैं आपके लिए बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी फेसबुक चैनल, यूट्यूब चैनल और अपने टिकटॉक पे बना चुका हूं। देखिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी कमेंट हैं उनको यहां पे दीजिए। इंशाल्लाह उसके ऊपर बात की जाएगी। वेलकम टू यूएई, और यूएई इज वेटिंग फॉर यू। ईमानदारी से आके अपना काम कीजिए, लॉ को फॉलो करते हुए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।